आप सबको बताया है, उसी के तहत उसी के आज हम एक्टिविटी के रूप में आपसे शामपट पर कार्य कराएंगे। आप सब उसको लिख लेना है। चलिए सब अपने अपने पुस्तक खोलिए। पृष्ठ संख्या 1 सेतुबंध। हाँ, पहला मुख्य मेल है सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले कोई 5 शब्द लिखिए। चलिए आप में से कौन लिखेगा? इतने सारे छात्र, चलिए आप आइए। तृप्ति नामक छात्रा आपके कक्षा की छात्रा और सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाले 5 शब्द को लिखेगी। आप ध्यान पूर्वक शामपट की ओर देखें और उसको लिख लें। हाँ, पहला शब्द लिख लीजिए, आप सब लिख लीजिए। क्या है? पीतल। सदैव एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द, आप उसको लिख लेना है। आप सबने उसको लिखना है। दूसरा शब्द हो गया सोना। ना करिए उसको, तृप्ति ना ना, ऊपर वाला शब्द हाँ, इसको ना कीजिए। सेना है अर्थात इसको निकालिए और इसको लगाइए। सेना और इसको ना कीजिए। हाँ, सेना सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द है यहाँ। और तीसरा हो गया सोना। सोना शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाला शब्द। हाँ, देखिए इस छात्रा ने शामपट पर लिखा है 5 जो ऐसे शब्द सदा एक वचन में प्रयुक्त होने वाले। पहला है पीतल, दूसरा है सेना, तीसरा है सोना, चौथा है सत्य और 5वां है झूठ। आप सबने इसको लिख लिया? सबने इसको लिख लिया? चलिए अब दूसरा जो मेन है वो यह है पक्षियों के नाम हिंदी में लिखिए। पक्षियों के नाम कौन कौन लिखेगा आपकी कक्षा में? हाँ, पक्षियों के नाम हिंदी में लिखिए। चलिए प्रिया नामक छात्रा आपकी कक्षा की आप शामपट पर लिखेगी। आप ध्यान पूर्वक देखिए और उसको आप लिख लेना है। हाँ, पहला हो गया, जोर से बताइए, पारिवाला। इसको आप हिंदी में क्या कहते हैं? बिल्कुल सही। इस छात्रा ने लिखा नहीं है अभी, आप उससे पहले कह दिया। बिल्कुल सही है। और दूसरा है गुब्बच्ची, तीसरा है हद्दू, चौथा है कोली और 5वां है कौन सा है? 5वां कागे। इसको हम हिंदी में क्या कहते हैं? अब वह छात्रा शामपट पर लिखेगी। चलिए लिखिए। पहला इसको हिंदी में क्या कहते हैं? लिखिए। हाँ, अभी इधर कबूतर लिखिए। हाँ, कबूतर सही है ना? हाँ, कबूतर। और दूसरा है गुब्बच्ची को हम हिंदी में कहते हैं गोरैया। गोरैया अभी छात्रा आपके सामने लिख रही है। हाँ, और चील, हद को हम कहते हैं हिंदी में चील। सभी लिख लेना है, सबको इसको लिखना है। और छठा हो गया मुर्गी। इसको मुर्गी करिए, इसको मुर्गी करिए और इसको गी बनाए। हाँ, मुर्गी। और 5वां है कागे। इसको हम हिंदी में कहेंगे कौवा। बिल्कुल सही, वेरी गुड। बैठिए। देखिए आपके सामने दूसरा मेन आपके सेतुबंध कार्य में था, इन नामों को हिंदी में लिखिए। आपके कक्षा की छात्रा ने
आपके सामने श्यामपट पर लिख दिया कबूतर, गोरैया, चील, मुर्गी और पांचवा कौवा। चलिए बिल्कुल सही है। देखिए छात्रों, इन सेतुबंध के बारे में आप अध्ययन करके अपने पेन में जो पाठ के बाद अभ्यास दिया जाता है, मैंने उसमें लिखने के लिए कहा है, उसको फर्स्ट आपको क्या करना है, पहले ही यह सेतुबंध कार्य पूर्ण लिखकर लाना है। तो चलिए आप तीसरा दिन देखेंगे हम, संज्ञा के भेद बताइए। कौन बताएगा आप में से संज्ञा के भेद? चलिए संज्ञा के, आइए आप मनसा नामक छात्रा आप संज्ञा के भेद लिखेगी, आप सब उसको लिख लेना है। चलिए आप सब उसको लिख लेना है। लिखिए सब छात्र लिख लीजिए संज्ञा के भेद। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, उस छात्र ने श्यामपट पर लिखा है। और दूसरा जो लिख रहे हैं वह है जातिवाचक संज्ञा। ध्यान पूर्वक लिख लीजिए। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। और तीसरा कौन सा है, भाववाचक संज्ञा, जो मानसा नामक छात्रा ने श्यामपट पर लिखा है। चौथा हो गया द्रव्यवाचक संज्ञा। चौथा आप कैसे भी लिख सकते हैं, उसको आगे आगे ऊपर इधर उधर कर सकते हैं, परंतु वह 5 संज्ञा के नाम आना ही चाहिए। जैसे आपने पहले जातिवाचक लिखा और बाद में द्रव्यवाचक लिख सकते हैं, उसमें कोई नियम नहीं है, परंतु 5 ही होना चाहिए। व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक, द्रव्यवाचक और 5वां जो लिखा है समूहवाचक। वेरी गुड, बिल्कुल सही। संज्ञा के भेद इस छात्रा ने लिखा है, आप सब इसको लिख लीजिए। देखिए यहाँ पर श्यामपट पर है संज्ञा के भेद, जातिवाचक संज्ञा, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा। हाँ बिल्कुल सही। 5 संज्ञा के नाम आपके कक्षा की छात्रा मानसा नामक छात्रा ने लिख दिया है। तो चलिए आप सबने इसको लिख लिया, ध्यान पूर्वक और सुंदर वर्णन से लिख लीजिए। और अब यहाँ चौथा मुख्य मेन जो है, सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। आप में से कौन करेगा, सर्वनाम को रेखांकित कीजिए। देखिए हाँ चलिए सोमेश नामक छात्र आपके श्यामपट पर लिखेगा। आपने देखिए ध्यान पूर्वक उसको, हाँ जो वाक्य में सर्वनाम शब्द है उसको रेखांकित करना है, वह कार्य आपके कक्षा का छात्र सोमेश करेगा। आप ध्यान पूर्वक देखें। वहां पर पूरा वाक्य बनेगा या नहीं बनेगा? चलिए इधर लिखिए। हाँ यहां पर लिखिए।
आप पर यहाँ से पूरा वाक्य बनेगा। हाँ, इधर से ऊपर से एक ही वाक्य पूर्ण प्रमाण से आना चाहिए। इन सबको लिख लिया आपने? सबको लिख लिया? मिटाना है? हाँ। आप सब उसको लिखना है। यहाँ एक एक्टिविटी है जो छात्र का कार्य है, इसमें आपने ही करना है, मैं नहीं करूंगा। मैंने आपको पहले बता चुका हूं। अब आपका कार्य है करने का इसमें, जो अब 3 छात्राओं ने यहाँ पर लिखा है। जैसे एक वचन में प्रयुक्त होने वाले शब्द, जैसे कन्नड़ में शब्द के हिंदी के अनुवाद और संज्ञा के भेदों को लिखा है। अब यहाँ छात्र जो लिख रहा है सर्वनाम शब्द, इसमें आपको रेखांकित करना है, चुनना है इसमें कौन सा सर्वनाम शब्द है। मैं लिखूं? हाँ, सोमेश्वर मैं लिखता हूँ, आप उधर खड़े रहो। आपको क्या करना है? रेखांकित करना है बस। हाँ, मैं स्कूल जाती हूँ, सही है। हाँ, तीसरा क्या है? उन्होंने, हाँ, उन्होंने कार खरीदी, है ना? यही है। हाँ, बस। चौथा क्या है? हाँ, तुम क्यों रो रही हो? तुम क्यों रो रही हो? सही है। और पांचवा जो है, हाँ, जो काम करता है सो फल पाता है। जो देखिए यहाँ पर काम करता है ना? जो काम करता है सो फल पाता है। सही है। इसमें आपको करना क्या है? इन 5 वाक्यों में सर्वनाम का शब्द जो है उसको अंडरलाइन करना है। सर्वनाम जो शब्द है, बताइए जोर से। पहले वाक्य में वे जो शब्द है वह सर्वनाम शब्द है। चलिए इसको लिख लीजिए, आप सब उसको रेखांकित कीजिए, अर्थात उसको एक लकीर खींचिए। और दूसरे वाक्य में बताइए मैं। वेरी गुड, बिल्कुल सही। दूसरे वाक्य में है जो सर्वनाम शब्द मैं। और तीसरे वाक्य में बताइए बिल्कुल सही, उन्होंने। उन्होंने जो शब्द है इस वाक्य में वह सर्वनाम शब्द है। चलिए चौथे वाक्य में तुम। वेरी गुड। तुम क्यों रो रही हो? इस वाक्य में तुम जो है सर्वनाम शब्द है। और अंतिम 5वें वाक्य में जो देखिए, जो काम करता है सो फल पाता है। ಯಾವನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನು ಪ್ರತಿಫಲವನ್ನ ಪಡಿತಾನೆ। सही ना? देखिए यहाँ पर 5वां वाक्य भी इस छात्र सोमेश्वर नामक छात्र ने बिल्कुल सही आपके सामने बताया। वेरी गुड, शाबाश, बैठिए। आप इन सबको आप रेखांकित कीजिए। सबको, इन सब वाक्यों को आपको लिखना है। लिख लीजिए। लिख लिए सब? चलिए अब यहाँ पर आपको 5वां जो मेन है आपके पुस्तिका में, दूध से बनने वाले 5 खाद्य पदार्थों का नाम लिखिए। आप में से कौन लिखेगा? दूध से बनने वाले 5 खाद्य पदार्थों के नाम लिखिए।
हाँ चलिए वैशाली आइए। वैशाली नामक छात्रा आपके कक्षा की छात्रा आपके सामने लिखेगी जो दूध से बनने वाले 5 खाद्य पदार्थों के नाम। आपको उन सब पदार्थों के नाम लिख लेना है। ऊपर से लिखिए। हाँ लिखिए लिखिए। पहला कौन सा हो गया? दही। पहला शब्द जो है दही। दही बनता है दूध से, सही है ना। और दूसरा है घी। घी बनता है दूध से, सही है ना। और तीसरा कौन सा है? हाँ उस छात्रा को लिखने दीजिए, सही है ना। हाँ तीसरा उस छात्रा ने लिखा है खीर। खीर अर्थात एक नमूना मीठा। याद आ गया? हाँ खीर जो हम कन्नड़ में कहते हैं पायसा, कहते हैं ना। और चौथा लिखा मलाई। मलाई दूध से बनती है, सही है। और पांचवा हो गया पनीर। पनीर दूध से ही बनता है, बिना दूध के पनीर नहीं बन सकता। याद आ गया आपको? हाँ